द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस, सचेत जीवन जीने की कला। क्या आपने कभी सोचा है, हम अपने जीवन का कितना हिस्सा बिना सचेत रहे ही जी लेते हैं? रोजमर्रा के कामों में उलझकर हम न खुद को महसूस कर पाते हैं, न इस खूबसूरत जीवन को। थिच न्यात हान की यह अद्भुत पुस्तक द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस हमें यही सिखाती है, कैसे हर पल को पूरी जागरूकता और प्रेम से जिया जाए। पहला अध्याय, आवश्यक अनुशासन, द एसेंशियल डिसिप्लिन। किताब की शुरुआत थिच न्यात हान एक पत्र से करते हैं जो उन्होंने अपने शिष्य थाओ को लिखा था। इस पत्र में वे अपने जीवन और साधना का अनुभव साझा करते हैं और बताते हैं कि ध्यान, माइंडफुलनेस का अभ्यास कैसे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन सकता है। माइंडफुलनेस कोई अलग साधना नहीं, यह जीवन का हिस्सा है। थिच न्यात हान कहते हैं कि बहुत से लोग ध्यान को कुछ ऐसा मानते हैं जिसे केवल ध्यान कक्ष, मेडिटेशन हॉल में बैठकर किया जाता है। लेकिन असल में ध्यान का अभ्यास हर समय, हर जगह किया जा सकता है। ध्यान का मतलब है हर काम को पूरी जागरूकता से करना। चाहे आप खाना खा रहे हों, चल रहे हों, बर्तन धो रहे हों या यहाँ तक कि कोई पत्र लिख रहे हों, अगर आप उस काम में पूरी तरह उपस्थित हैं तो वही ध्यान है। उदाहरण, चाय पीना और बर्तन धोना। थिच न्यात हान दो अद्भुत उदाहरण देते हैं। एक, चाय पीना। जब आप चाय पीते हैं तो केवल चाय पीजिए। यह न सोचें कि इसके बाद क्या करना है। केवल उस क्षण का आनंद लीजिए, चाय की खुशबू, उसका स्वाद, गर्माहट, हर चीज को महसूस कीजिए। दो, बर्तन धोना। बर्तन धोते समय कई लोग सोचते हैं, जल्दी धोकर निपटा लूं ताकि आराम कर सकूं या किताब पढ़ सकूं। लेकिन थिच न्यात हान कहते हैं, बर्तन धोना तभी पूरा होता है जब आप खुद को उसी में पूरी तरह लगाए रखें। तभी यह ध्यान की साधना बनती है। जब हम हर काम को ध्यान से करते हैं तब वही काम ध्यान बन जाता है। माइंडफुलनेस का चमत्कार, वर्तमान में लौटना। थिच न्यात हान हमें याद दिलाते हैं, हमारा असली घर वर्तमान क्षण है। जब हम माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं तो हर क्षण में जीवन का चमत्कार देखते हैं। वे कहते हैं, जब आप सांस लेते हैं तो सिर्फ इतना जाने कि आप सांस ले रहे हैं। यह जानना ही ध्यान का बीज है। अनुशासन क्यों आवश्यक है? थिच न्यात हान बताते हैं कि माइंडफुलनेस साधना के लिए अनुशासन जरूरी है। अगर हम अनुशासन के साथ अभ्यास न करें तो हमारा मन फिर से भूतकाल की यादों या भविष्य की चिंताओं में भटक जाएगा। इसलिए अपने दिन की शुरुआत ध्यान से करें। हर छोटे काम को भी ध्यान की साधना बनाएं। खुद को बार बार वर्तमान में लौटाएं। मूल बातें जो पहला अध्याय सिखाता है। ध्यान कोई अलग क्रिया नहीं, यह जीवन जीने का तरीका है। सांसों पर ध्यान और हर काम को ध्यान से करना साधना है। अनुशासन और नियमितता से ही माइंडफुलनेस का बीज फलता है। बर्तन धोना, चाय पीना, चलना, ये सब साधना के रूप हैं अगर हम सचेत रहें। पहले अध्याय से व्यवहारिक अभ्यास आजमाएं। आज जब आप पानी पिएं तो केवल पानी पिएं, उसके स्वाद, ठंडक और जीवनदायिनी शक्ति पर ध्यान दें। जब आप हाथ धोएं या चेहरा धोएं तो हर स्पर्श को महसूस करें। दिन में 5 मिनट सांसों पर ध्यान दें, बस इतना जानें कि आप सांस ले रहे हैं। दूसरा अध्याय, चमत्कार है धरती पर चलना, द मिरेकल इज टू वॉक ऑन अर्थ। थिच न्यात हान इस अध्याय में हमें ध्यान, माइंडफुलनेस के असली चमत्कार से परिचित कराते हैं। वे कहते हैं कि लोग अक्सर चमत्कारों की कल्पना करते हैं, जैसे पानी पर चलना, हवा में उड़ना या कोई अलौकिक शक्ति। लेकिन सच्चा चमत्कार कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने जीवन में है, धरती पर शांति और प्रेम के साथ चलना।
सच्चा चमत्कार हर कदम में जागरूकता। थिच न्यात हान्ह कहते हैं, चमत्कार पानी पर चलना नहीं है। चमत्कार यह है कि हम इस सुंदर धरती पर हर कदम को प्रेम और शांति से रखें। हम जब हर कदम को पूरी जागरूकता से रखते हैं, तभी हम धरती के इस अद्भुत उपहार को महसूस कर सकते हैं। हर कदम में शांति, करुणा और कृतज्ञता भर कर चलें, यही असली साधना है। माइंडफुल वॉकिंग, चलते समय ध्यान। इस अध्याय में वे माइंडफुल वॉकिंग यानी ध्यानपूर्वक चलने का अभ्यास बताते हैं। कैसे करें? चलते समय हर कदम पर ध्यान दें। अपने पैरों को महसूस करें, जमीन को छूते हुए। मन में दोहराएं, जब पैर रखें मैं यहाँ हूँ। अगले कदम पर मैं घर पर हूँ। हमारा असली घर वर्तमान क्षण है। जब हम हर कदम को शांति से रखते हैं, हम अपने घर लौटते हैं। धरती के साथ प्रेम का रिश्ता। थिच न्यात हान्ह बताते हैं कि जब हम धरती पर ध्यान से चलते हैं, तो हम केवल खुद को नहीं बल्कि धरती को भी सम्मान दे रहे होते हैं। हर कदम में प्रेम हो, हर कदम में अहिंसा हो, हर कदम में कृतज्ञता हो। इस साधना से हम न केवल खुद में शांति महसूस करते हैं, बल्कि धरती माँ से भी गहरा संबंध बनाते हैं। मन की अशांत लहरों को शांति में बदलना। इस अध्याय में थिच न्यात हान्ह ध्यानपूर्वक चलने की तुलना हमारे अशांत मन से भी करते हैं। वे कहते हैं, जब हम शांति से चलते हैं, तो हमारे भीतर की बेचैनी भी धीरे धीरे शांत हो जाती है। माइंडफुलनेस हमें अपने अशांत मन को देखने और उसे स्वीकार करने की ताकत देती है। जीवन का सच्चा उपहार, इस क्षण को जीना। थिच न्यात हान्ह हमें बार बार याद दिलाते हैं, जीवन का असली चमत्कार बाहर नहीं, यहीं इस क्षण में है। जब हम हर कदम को प्रेम और शांति से रखते हैं, हम जीवन के उपहार को सच में जीते हैं। इस साधना से हमारा हर दिन, हर पल ध्यान की साधना बन जाता है। व्यवहारिक अभ्यास जो इस अध्याय में सुझाए गए हैं। ध्यानपूर्वक चलना, हर कदम पर ध्यान दें। जमीन को छूने और छोड़ने की प्रक्रिया को महसूस करें। माइंडफुल ब्रीदिंग प्लस वॉकिंग, चलते समय अपनी सांसों पर ध्यान दें। सांस लेना और छोड़ना दोनों को महसूस करें। जमीन को प्रेम दें, हर कदम को रखें जैसे आप धरती को प्रेम भेज रहे हों। अगर हर कदम को ध्यानपूर्वक रखने से हम शांति और प्रेम से भर सकते हैं, तो क्या हम माइंडफुलनेस से अपने क्रोध, डर और दुख जैसी गहरी भावनाओं को भी बदल सकते हैं? क्या इन भावनाओं को दबाना सही है, या हमें कुछ और करना चाहिए? तीसरा अध्याय, सचेतता का एक दिन, अ डे ऑफ माइंडफुलनेस। इस अध्याय में थिच न्यात हान्ह हमें यह सिखाते हैं कि सचेतता, माइंडफुलनेस, केवल ध्यान कक्ष या ध्यान की मुद्रा में बैठकर ही नहीं होती, बल्कि हमारा पूरा दिन सचेतता की साधना बन सकता है। वे हमें एक आदर्श सचेतता से भरे दिन का खाका दिखाते हैं, जिसमें हर काम, हर क्षण ध्यान का रूप ले लेता है। सुबह की शुरुआत, माइंडफुलनेस से दिन की पहली किरण। थिच न्यात हान्ह कहते हैं कि जब आप सुबह उठें, तो अलार्म की आवाज सुनते ही यह न सोचें कि दिन भर के काम कैसे पूरे करने हैं। इसके बजाय अपनी पहली सांस पर ध्यान दें। मुस्कुराएं और इस नई सुबह का स्वागत करें। अपने मन में दोहराएं, यह एक नया दिन है, मैं इसे शांति और करुणा से जीऊंगा। सुबह की यह साधना पूरे दिन का स्वरूप बदल देती है। हर काम को साधना बनाना। थिच न्यात हान्ह रोजमर्रा के कामों को माइंडफुलनेस से करने का तरीका बताते हैं। चाय पीना, केवल चाय पिएं, उसकी गर्माहट, खुशबू और स्वाद पर ध्यान दें। कपड़े पहनना, हर स्पर्श, हर हरकत को महसूस करें। स्नान करना, पानी की गर्माहट, बूंदों का गिरना, सब पर ध्यान दें। हर काम को ऐसे करें जैसे वही सबसे महत्वपूर्ण साधना हो।
माइंडफुलनेस की घंटी। थिच न्यात हान्ह अपने मठ में और ध्यान केंद्रों में एक विशेष घंटी बेल ऑफ माइंडफुलनेस का उपयोग करते थे। जब भी घंटी बजे, हर कोई जो कर रहा होता है रुककर बस अपनी सांस पर ध्यान करता है। वे सुझाते हैं, आप भी कोई घंटी या अलार्म चुन सकते हैं, जैसे मोबाइल की कोई रिमाइंडर टोन। जैसे ही वो बजे, 3 गहरी सांसें लें और वर्तमान में लौट आएं। खाना भी साधना है। थिच न्यात हान्ह कहते हैं, खाना खाना केवल पेट भरना नहीं है, यह जीवन से जुड़ने का तरीका है। जब हम माइंडफुलनेस के साथ खाते हैं, हर निवाले का स्वाद, उसकी बनावट, उसकी खुशबू महसूस करते हैं। हम कृतज्ञ होते हैं उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने उस भोजन को हम तक पहुंचाया। हम खाने को ध्यानपूर्वक और शांति से खाते हैं, जल्दी जल्दी नहीं। दिन भर सचेतता की साधना। थिच न्यात हान्ह बताते हैं कि आप हर काम में माइंडफुलनेस जोड़ सकते हैं। चलते समय माइंडफुल वॉकिंग, बोलते समय शब्दों को ध्यान से चुनें, सुनते समय पूरी उपस्थिति के साथ सुनें, काम करते समय एक समय में एक ही काम करें। सचेतता का दिन मतलब है हर क्षण को जीना, हर क्षण में उपस्थित होना। रात को माइंडफुलनेस के साथ विश्राम। दिन के अंत में थिच न्यात हान्ह हमें सिखाते हैं, सोने से पहले अपनी सांसों पर ध्यान दें। पूरे दिन के लिए कृतज्ञता महसूस करें। मन में दोहराएं, मैं इस दिन के लिए आभारी हूं, मैं शांति में विश्राम करता हूं। इस तरह दिन की शुरुआत से लेकर अंत तक आपका हर पल माइंडफुलनेस की साधना बन जाता है। अध्याय से व्यवहारिक अभ्यास। एक सुबह उठते ही 3 गहरी सांसें लेकर मुस्कुराएं और दिन का स्वागत करें। 2 खाने का समय माइंडफुलनेस अभ्यास बनाएं। 3 दिन में किसी अलार्म या घंटी की मदद से कुछ क्षण रुककर अपनी सांस पर ध्यान दें। 4 रात को सोने से पहले अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और दिन के लिए आभार व्यक्त करें। अगर हम एक पूरे दिन को माइंडफुलनेस से जी सकते हैं, तो क्या हम उन कठिन भावनाओं जैसे क्रोध, चिंता या दुख से भी सचेतता के साथ निपट सकते हैं? और क्या माइंडफुलनेस से हम उन भावनाओं को शांति में बदल सकते हैं? चौथा अध्याय, कंकड़ का अभ्यास, द पेबल। इस अध्याय में थिच न्यात हान्ह हमें मन की शांति और स्थिरता पाने का एक सुंदर और सरल अभ्यास सिखाते हैं, जिसे वे कहते हैं कंकड़ का ध्यान, पेबल मेडिटेशन। वे हमें बताते हैं कि माइंडफुलनेस केवल हर काम में जागरूकता लाने तक सीमित नहीं है। माइंडफुलनेस हमें यह भी सिखाती है कि हम अपने भीतर के भावनात्मक तूफानों को कैसे शांति और संतुलन में बदलें। कंकड़ का प्रतीक, सरलता में गहराई। थिच न्यात हान्ह कहते हैं, एक छोटे से कंकड़ की तरह बनो जो झील की सतह पर गिरता है और धीरे धीरे तल तक पहुंचता है। झील की सतह पर लहरें हो सकती हैं, लेकिन कंकड़ उन लहरों से प्रभावित नहीं होता। इसी तरह हमारा मन भी परेशानियों और भावनाओं की लहरों से घिरा होता है। लेकिन ध्यान का अभ्यास हमें उस कंकड़ की तरह गहराई में उतरना सिखाता है, जहां शांति और स्थिरता है। कंकड़ ध्यान का अभ्यास, पेबल मेडिटेशन प्रैक्टिस। थिच न्यात हान्ह इस अभ्यास को 4 भागों में बांटते हैं। आप चाहें तो 4 कंकड़ हाथ में लेकर इसे कर सकते हैं या केवल मानसिक रूप से कल्पना कर सकते हैं। पहला कंकड़, फूल की तरह ताजगी। जब आप सांस लेते हैं तो सोचें, मैं एक सुंदर फूल की तरह हूं। फूल की तरह अपनी ताजगी, सुंदरता और सजीवता को महसूस करें। दूसरा कंकड़, पर्वत की तरह स्थिरता। अपनी सांस के साथ दोहराएं, मैं पर्वत की तरह मजबूत और स्थिर हूं। अपने भीतर स्थिरता, अडिगता को महसूस करें, जैसे कोई पर्वत हवा और तूफान से नहीं डिगता। तीसरा कंकड़, शांति से भरी शांत झील।
सोचें, मैं एक शांत झील हूं। अपनी सांस को गहराई से लें और भीतर की शांति को महसूस करें। जैसे झील का पानी साफ होता है और उसमें सब कुछ स्पष्ट दिखता है, वैसे ही आपका मन भी शांत और स्पष्ट होता जाए। चौथा, कंकड़ मुक्त आकाश। सोचें, मैं खुला विशाल आकाश हूं। अपने मन को उन सभी भावनाओं से मुक्त करें जो उसे बांधती हैं। आकाश की तरह विशालता, स्वतंत्रता और स्वीकार्यता महसूस करें। पांचवा अध्याय, एक ही सब कुछ है, सब कुछ एक है, वन इज ऑल इज वन। थिच न्यात हान इस अध्याय में हमें माइंडफुलनेस का गहन दृष्टिकोण दिखाते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि जब हम ध्यानपूर्वक वर्तमान में रहते हैं तो हम यह महसूस करते हैं कि हर वस्तु और हर प्राणी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक फूल को पूरी तरह देखने के लिए हमें उसमें बादलों, सूरज की रोशनी, हवा, मिट्टी और किसान के श्रम को भी देखना होगा। बिना इन सब के फूल का अस्तित्व नहीं हो सकता। इस अध्याय में वे हमें इंटरबीइंग, परस्पर अस्तित्व की सुंदर अवधारणा सिखाते हैं। इंटरबीइंग, सबका एक दूसरे से गहरा रिश्ता। थिच न्यात हान कहते हैं, एक साधारण कागज की शीट को देखिए। अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें सूरज की रोशनी, बादल, हवा, पेड़ और किसान की मेहनत छुपी है। बिना सूरज की रोशनी के पेड़ न होते, बिना बादलों के बारिश न होती, बिना बारिश के पेड़ न पनपते, और पेड़ न होते तो कागज भी न होता। इसी तरह हम सभी एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। हमारा अस्तित्व अकेला नहीं है। हम सब एक दूसरे में बसे हैं। मैं तुम हूं, तुम मैं हो। माइंडफुलनेस से इस जुड़ेपन को महसूस करना। जब हम माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं, हम जीवन के इस गहरे सच को महसूस कर सकते हैं कि हम सब एक हैं। हम हर चीज में कृतज्ञता देख सकते हैं, चाहे वो एक फूल हो, एक कप चाय या एक किताब का पन्ना। यह महसूस करने से हमारे भीतर करुणा, प्रेम और सम्मान पैदा होता है। हर छोटी चीज में पूरा ब्रह्मांड। थिच न्यात हान हमें बताते हैं, जब आप चाय का एक कप अपने हाथ में लेते हैं और माइंडफुलनेस के साथ उसे पीते हैं तो उसमें बादल, बारिश, सूरज, हवा और पूरी धरती को महसूस करें। इस तरह हर छोटी चीज हमें पूरे ब्रह्मांड से जोड़ती है। जब हम सचेत होते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी है वो पूरी सृष्टि से जुड़ा है। इंटरबीइंग से जीवन में बदला। जब हम इस जुड़ेपन को समझते हैं तो हम प्रकृति का सम्मान करते हैं। हम दूसरों से करुणा और प्रेम से पेश आते हैं। हम अहंकार और अकेलेपन की भावना से मुक्त होते हैं। माइंडफुलनेस हमें यह गहरी अनुभूति देता है कि जीवन में कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ एक है। अध्याय से व्यवहारिक अभ्यास। जब भी आप किसी वस्तु को देखें, जैसे फूल, पत्ता, कागज, भोजन, उसमें छुपे सभी तत्वों को देखें, सूरज, हवा, पानी, मेहनत। भोजन करते समय अपने भोजन में पूरे ब्रह्मांड को देखें और उसके लिए कृतज्ञ रहें। किसी भी चीज को सामान्य न माने, सब कुछ असाधारण है अगर हम सचेत होकर देखें। छठा अध्याय, माइंडफुलनेस की आंख से देखना। थिच न्यात हान कहते हैं, हमारे पास जो है वह अद्भुत है, लेकिन हमारा मन भूतकाल की यादों या भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है। अगर हम माइंडफुलनेस की आंख से देखें तो हर छोटी चीज, एक फूल, एक पेड़, एक चाय का कप हमें जीवन का चमत्कार दिखा सकती है। प्रत्येक क्षण में जागरूकता लाना। थिच न्यात हान हमें सिखाते हैं कि हमें अपने चारों ओर के साधारण दृश्यों और क्रियाओं को फिर से देखना सीखना होगा। हर बार जब आप माइंडफुलनेस से किसी चीज को देखें, वह चाहे आपका अपना चेहरा हो, बच्चे की हंसी हो, हवा की ठंडक हो, आप जीवन की सच्चाई को छूते हैं।
माइंडफुलनेस हमें सिखाता है कि सत्य किसी और जगह नहीं, हमारे अपने आंगन में है। इस अध्याय का सार: जीवन का चमत्कार हमारे चारों ओर है, बस हमें उसे देखने की आदत डालनी है। माइंडफुलनेस हमें हर पल को एक नया, ताजगी भरा अनुभव बनाने का मौका देती है। जब हम जागरूक होकर जीते हैं, तभी हमें महसूस होता है कि हर क्षण की अपनी सुंदरता और गहराई है। अध्याय से व्यवहारिक अभ्यास। आज अपने घर, गली, आंगन या बालकनी में बैठकर किसी एक पेड़, फूल या पत्ते को ध्यान से देखें। उसमें जीवन की सुंदरता को महसूस करें। जब आप बाहर निकलें, तो कोशिश करें कि अपने आसपास की चीजों को माइंडफुलनेस से देखें, जैसे पहली बार देख रहे हों। हर दिन कम से कम एक बार किसी साधारण चीज को ध्यान से देखें और उसमें जीवन का चमत्कार महसूस करें। 7वां अध्याय और आखिरी अध्याय। 3 अद्भुत उत्तर, 3 वंडरस आंसर्स। थिच न्यात हान इस अध्याय में 3 ऐसे गहरे प्रश्नों और उनके माइंडफुलनेस से जुड़े अद्भुत उत्तरों की बात करते हैं जो हर साधक, हर इंसान के मन में उठते हैं। ये प्रश्न जीवन, आत्मा और अस्तित्व से जुड़े हैं और उनके उत्तर हमें माइंडफुलनेस की शक्ति और जीवन के रहस्यों को समझने में मदद करते हैं। प्रश्न 1, जीवन का सार क्या है? शिष्य गुरु से पूछता है, जीवन का अर्थ क्या है? गुरु उत्तर देते हैं, सिर्फ यह क्षण। माइंडफुलनेस हमें सिखाता है कि जीवन का सार किसी भविष्य के लक्ष्य या सिद्धि में नहीं है। जीवन का सार इसी क्षण को पूरी तरह जीने में है। जब हम माइंडफुलनेस से जीते हैं, तो हम हर क्षण को उसकी पूर्णता में महसूस करते हैं। वही जीवन का सच्चा अर्थ है। प्रश्न 2, सच्चा सुख कहाँ मिलता है? शिष्य पूछता है, सच्चा सुख कहाँ है? क्या वह किसी खास उपलब्धि में है? गुरु उत्तर देते हैं, सुख यही है जब तुम पूरी जागरूकता से सांस लेते हो, चलते हो, खाते हो, मुस्कराते हो। माइंडफुलनेस हमें सिखाता है कि सच्चा सुख बाहर की चीजों से नहीं आता। सच्चा सुख तभी होता है जब हम खुद को, इस क्षण को पूरी तरह स्वीकार करते हैं और प्रेम करते हैं। सुख कोई गंतव्य नहीं, बल्कि एक अभ्यास है, हर कदम, हर सांस, हर मुस्कान में। प्रश्न 3, हम मृत्यु से कैसे न डरें? शिष्य पूछता है, मृत्यु का डर कैसे दूर हो? गुरु उत्तर देते हैं, मृत्यु एक भ्रम है। जैसे बादल मरते नहीं, वे बारिश बनते हैं। तुम भी केवल रूप बदलते हो। माइंडफुलनेस हमें सिखाता है कि जीवन और मृत्यु अलग नहीं हैं। जैसे एक बादल बारिश बनता है, धरती को सींचता है, नदियों में बहता है, वैसे ही हमारा अस्तित्व भी निरंतर बदलता है, नष्ट नहीं होता। मृत्यु के डर से मुक्त होकर हम जीवन को और गहराई से जीना सीखते हैं। माइंडफुलनेस की दृष्टि से इन उत्तरों का सार: जीवन का सार, वर्तमान क्षण में जागरूकता। सच्चा सुख, हर सांस, हर कदम, हर काम को प्रेम और शांति से करना। मृत्यु से मुक्ति, जीवन की निरंतरता और परिवर्तनशीलता को स्वीकारना। माइंडफुलनेस हमें जीवन और मृत्यु दोनों को प्रेम करना सिखाता है और हमें दिखाता है कि हम पहले से ही पूर्ण हैं। अध्याय से व्यवहारिक अभ्यास। हर दिन कम से कम एक बार रुकें और स्वयं से पूछें, क्या मैं इस क्षण को पूरी तरह जी रहा हूं? जब भी डर या चिंता हो, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और खुद से कहें, मैं बादल की तरह हूं, जो रूप बदलता है, मिटता नहीं। हर दिन अपने भीतर के सुख का अभ्यास करें, चाहे वह एक कप चाय हो, एक मुस्कान हो या शांत चलना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका हर समय बेहतर हो।